आप सभी को मेरा नमस्कार। साइंस कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में मैं सुशील दुबे। आज हम विजुअल बेसिक के एक इंट्रोडक्शन के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। तो आइए देखते हैं विजुअल बेसिक में अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले विजुअल बेसिक ओपन कर लेते हैं। हमारा जो टास्क है वो ये है कि एक प्रोग्राम क्रिएट करना है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड और इनटू। एक एक करके चारों को करते हैं। सबसे पहले हम प्लस या एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कराएंगे विजुअल बेसिक में। तो अगर हमें 2 नंबर का एडिशन कराना है, सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। अगर हमें 2 नंबर का एडिशन कराना है तो हमारा जो इनपुट होगा वो 2 नंबर होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इनपुट में इनपुट इक्वल टू होगा 2 नंबर्स और आउटपुट इक्वल टू 1 नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 3 + 4, तो जो आउटपुट होगा वो हमारा होगा 7। इनपुट में हमने 2 नंबर्स दिए 3 और 4 और आउटपुट में क्या हुआ, 1 नंबर आया। तो 2 इनपुट के लिए इंटरफेस डिज़ाइन करना पड़ेगा और 1 आउटपुट के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म डिज़ाइन हम कर सकते हैं। 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, 2 इनपुट के लिए और 1 आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन किया और 1 आउटपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है टेक्स्ट 1, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट 2, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट 3। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर जो पहले से टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे मिटाकर फिर एक नंबर लिखना पड़ रहा है। तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होना है, तो मैं इसको बंद करके इसे ब्लैंक कर देता हूँ। पहले टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी विंडो में टेक्स्ट 1 की प्रॉपर्टी आ रही है, इसमें हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जहाँ पे टेक्स्ट 1 लिखा है इसे ब्लैंक कर देंगे। सेम इसी तरीके से टेक्स्ट 2 की प्रॉपर्टी ब्लैंक करेंगे और टेक्स्ट 3 की प्रॉपर्टी भी ब्लैंक करेंगे। अभी फ़िलहाल यूज़र के लिए एक अच्छा इंटरफेस तैयार हो गया, उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर मैंने 1 नंबर दिया, यहाँ पर 1 नंबर दिया और यहाँ पर 10 आएगा। लेकिन यूज़र को, सिंपल जो यूज़र है, एंड यूज़र है, उसको यहाँ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक नंबर देना है, नाम देना है या कुछ और एंटर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लेबल करके उसमें कैप्शन एंटर करेंगे कि उसे क्या एंटर करना होगा। फिर से मैं इसे बंद करता हूँ। यहाँ पर हम 3 लेबल्स क्रिएट करेंगे, लेबल 1, लेबल 2 और लेबल 3। इस लेवल पे कैप्शन देकर के हम एंड यूज़र को ये बता सकते हैं कि सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें किस टाइप का डेटा या क्या एंटर करना है। तो सबसे पहले लेबल 1 को सेलेक्ट करते हैं। ये फ़िलहाल लेबल 1 सेलेक्टेड है। इसके कैप्शन में जा कर के हम ऐड कर सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। उसी तरीके से सेकेंड लेवल में हम जाकर ऐड कर सकते हैं एंटर सेकेंड नंबर। और थर्ड लेवल में हम ऐड कर सकते हैं रिज़ल्ट। ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। ये जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हुआ है इसको देख के काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट बॉक्स में एक नंबर एंटर करना है, सेकेंड बॉक्स में दूसरा नंबर एंटर करना है और यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट आएगा। वो रिज़ल्ट क्या होगा अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है। तो फॉर्म पर हम एक कमांड बटन क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा जो कमांड बटन है, इस कमांड बटन पर हम कैप्शन दे सकते हैं प्लस का। फॉन्ट इसका थोड़ा बड़ा कर देते ताकि क्लियर दिखाई दे। अब हमारा जो इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक अच्छे से तैयार हो गया है। रन करने पर यूज़र को पता चलेगा कि यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर देना है, यहाँ पे सेकंड नंबर देना है और जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट आएगा जो इन दोनों नंबरों का सम होगा। यहाँ पर अगर 6 और 4 देने पर यहाँ पर प्लस पे क्लिक करने पर 10 आना चाहिए, बट अभी ये आउटपुट नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी कोड नहीं किया है। कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, जब तक हम इसमें कोड नहीं करेंगे ये हमें आउटपुट नहीं देगा। तो चलिए अब इसमें कोड करते हैं। सबसे पहले मैं इसे डिज़ाइन मोड में ले जाता हूँ।
फॉर्म डिज़ाइन पर जिस बटन पे क्लिक करना होता है, जिस बटन पे कोड करना होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे, कोड विंडो ओपन हो जाएगी और हम अपना कोड यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है टेक्स्ट 1, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट 2 और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट 3। तो हम अपने कोड विंडो में आते हैं। सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने होंगे। विजुअल बेसिक में वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए डिम कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। डिम a एज इंटीजर, डिम b एज इंटीजर और डिम c एज इंटीजर। मैंने 3 वेरिएबल बनाए a, b और c। अब जो है a की वैल्यू जो है वो हम लेंगे टेक्स्ट 1 से। इस लाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट 1 में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक नंबर में, वेल फंक्शन जो होता है वो जो स्ट्रिंग होती है या टेक्स्ट होता है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो टेक्स्ट 1 की में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक नंबर में कन्वर्ट होकर के वेरिएबल a में स्टोर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से b में स्टोर होगा टेक्स्ट 2 में लिखा हुआ टेक्स्ट नंबर के फॉर्म में। इसके बाद C में जो स्टोर होगा वो होगा A और B का एडिशन। देन C की जो वैल्यू है वो हमें टेक्स्ट 3 में देनी होगी। तो कुल मिला के ये 6-7 लाइन का जो कोड है वो कंप्यूटर को ये बताएगा कि हमें किस तरीके से कंप्यूटर एडिशन करके हमें आउटपुट देगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये हमारा कोड रन हो रहा है। पहला नंबर मैंने दिया 6, दूसरा नंबर दिया 4 और प्लस पे क्लिक करते ही ये हमारा एडिशन दे दिया। हम इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी दे सकते हैं, बट ये इंटीजर वैल्यू है इसलिए आउटपुट में ये इंटीजर ही देगा। इसी फॉर्म पर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसमें सब्ट्रैक्शन भी करना है तो एक बटन और यहाँ पर इसको साइड कर देते हैं, फॉर्म डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करके। यहाँ पर मैं 3 बटन और ऐड कर देता हूँ। पहला बटन, दूसरा बटन और तीसरा बटन। थोड़ा अच्छे से इसे डिज़ाइन किया जा सकता है बट अभी हम डिज़ाइन में नहीं जाएंगे। सेकंड जो बटन है इस पर हम कैप्शन लिखेंगे माइनस, थर्ड वाला जो बटन है इसमें हम कैप्शन लिखेंगे इनटू और फोर्थ वाले में लिखेंगे डिवाइड। यानी सेकंड बटन पे क्लिक करने पर माइनस होगा। तो अब देखते हैं कि माइनस का कोड साथ में करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। माइनस बटन या इस सेकंड वाले बटन पर डबल क्लिक करेंगे, कोड विंडो होगा और नया प्रोसीजर हमें लिखना होगा। विजुअल बेसिक में हर का बटन के लिए हम एक या हर इवेंट के लिए एक नया प्रोसीजर लिखना होता है। सेम कोड को हम कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर कोड को कॉपी किए और जो प्लस है उसकी जगह हमको सिर्फ माइनस करना होगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं इंटू के लिए करूं तो सेम कोड को मुझे कॉपी करके यहाँ पर इंटू के लिए ये वाला साइन होता है और थर्ड जो है लास्ट जो है वो डिवाइड के लिए ये वाला कोड होता है। इसमें डिवाइड के लिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर मैं सभी कोड को कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ। अभी मेरा चारों कोड एक साथ रन हो सकता है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 और 2, सम करने पर 10 आया, माइनस करने पर 6 आया, इंटू करने पर 16 आया और डिवाइड करने पर 4 आया। तो ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है। जब कोई विजुअल बेसिक की पढ़ाई स्टार्ट करता है तो ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो उसे सिखाया जाता है ताकि उसकी हैंडलिंग, डिज़ाइनिंग और कोड में हो पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर एक छोटा सा कोड लेकर के आएंगे। धन्यवाद।